अब मैं श्रीमती अर्चना मैडम डीएलएसए सचिव से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और इस मेगा शिविर के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करें। मैं श्रीमती अर्चना मैडम डीएलएसए सचिव से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को लाइव प्लांट देकर उनका स्वागत करें। मंचासीन पर उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं बार के अध्यक्ष, मैं अर्चना डीएलएसए सचिव गाजीपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानित प्रशासनिक अधिकारीगण, बैंकर्स, अधिवक्तागण, हमारे आम जनतागण, मैं इस मेगा शिविर में मैं आज सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि विदित है, आज हम सभी यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के तत्वावधान में बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इस मेगा शिविर का उद्देश्य है निर्बल वर्ग, दिव्यांग, बच्चे, स्त्रियों, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सरकार द्वारा प्रचलित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों का चयन करना है और उन्हें लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाना है। अर्थात हमारा इसका थीम है एक ही थीम, एक ही जगह, ढेरों सुविधाएं। एक ही छत के नीचे एक ही समय पर ढेरों सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस शिविर का आज मुख्य आकर्षक बिंदु है सहायता और सरकारी योजनाओं की सुविधाओं का आम जन तक सरलता से उसको पहुंचाया जाना। शिविर में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के विशेष स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। किसान बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आज जनमानस को प्रदान किया जाएगा और जो लाभार्थी है जिन्हें आज लाभ नहीं मिल पाएगा उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा, वो बाद में भी अपने लाभ उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेदों में एक संस्कृत श्लोक है, वो वेद बृहदारण्यक है, उसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इस मेगा शिविर का यही आज इसका उद्देश्य है कि सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आज के मेगा विधिक जिला प्राधिकरण के नेतृत्व में जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके कर्ता धर्ता, मुख्य अतिथि या जो भी कहें, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एमएससीटी के जज साहब, सीओसीटी साहब, एडीएम साहब, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं अन्य वादकारीगण एवं पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को इस आयोजन के सकारात्मक प्रयास के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आयोजन क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में मूल्यांकन होगा, लेकिन विचारधारा अगर सकारात्मक होगी तो प्रयास सार्थक होते दिखते हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने नेतृत्व किया है, प्रयास किया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और मैं इसके लिए उन्हें पूरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये आयोजन सामाजिक तौर पे सरकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार के लिए तो है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह के इतनी ही बात जोड़ता हूँ कि जब तक ये चीज़ें जन जन तक न हो पहुँचे, लोगों को ये प्रयास नहीं होगा कि ये चीज़ें हमें यहीं उपलब्ध हो जाएंगी,
तो ये औपचारिकताएं ही बन के रह जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये कार्य जन जन तक पहुंचेगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं मेगा सिविल के नोडल अधिकारी श्री शक्ति सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के उद्घाटन समारोह में मंचासीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, पीठासीन अधिकारी MSCT महोदय, जनपद गाजीपुर के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, न्यायिक अधिकारीगण, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम सिंह जी, विभिन्न बारों से आए पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, देवियों और सज्जनों, इस शिविर में मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन करता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि न्याय सबके लिए। इसको चरितार्थ करने हेतु ये शिविर आज आयोजित किया जा रहा है। आपने नालसा का थीम सॉन्ग अभी सुना होगा इस हॉल में। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुनाना जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। इस भावना को आज जमीनी हकीकत इस शिविर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। शिविर के अंतर्गत आज लगभग 45 से भी अधिक विभागों द्वारा जनपद न्यायालय परिसर में एक ही स्थान पर बैठकर सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उसका लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही संबंधित विभाग में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस शिविर के आयोजन के पीछे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की मुख्य प्रेरणा रही है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का सदैव हम सभी को निर्देश रहता है कि आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रदान की जाए और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी पूरे जुडिशियल सिस्टम का लाभ पहुंचाया जाए। इस शिविर के आयोजन में हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उनकी संपूर्ण टीम, चाहे हमारे CDO साहब रहे हों, CRO साहब रहे हों, SP ग्रामीण साहब रहे हों, सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन का आपसी समन्वय आज के इस कार्यक्रम में आम जन को देखने को मिलेगा। बैंकों द्वारा भी शिविर में विशेष रूप से ऋण हेतु आवेदन कर पाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस शिविर में पुलिस विभाग द्वारा भी पंडाल लगाया गया है, जिसमें पुलिस जनहित में चलाई जा रही हेल्पलाइन साइबर अपराध से संबंधित विशेष जानकारियां प्रदान करेगी। आज के शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता है, जिनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है। सभी प्रकार की पेंशन, चाहे विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्धा पेंशन हो, संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थियों को मौके पर ही आवेदन किए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा भी शिविर में विद्युत बिल संबंधी सभी प्रकार के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। जनपद गाजीपुर के जो हमारा बार संघ है, चाहे वो आउटलाइन कोर्ट के हों, चाहे मुख्यालय के हों, सभी का इस शिविर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस शिविर को आम जन तक पहुंचाने में हमारी सारी बार द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। गरीब और समाज के कमजोर व्यक्तियों की सेवा और सहायता के लिए हम सभी आज प्रतिबद्ध हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिस पावन उद्देश्य हेतु इस शिविर को आयोजित किया गया है उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। थैंक यू मैम। आदरणीय जिला जज साहब, MSCT के जज साहब, ADJ साहब, DLSA की सचिव मैम, यहाँ पर सभी उपस्थित अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, एडिशनल साहब, मीडिया के बंधु, बार के अध्यक्ष महोदय और विभिन्न बार से आए हुए सभी सम्मानित अध्यक्षगण और सदस्यगण का मैं यहाँ पर आज इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित
मेगा शिविर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के दिशा निर्देशों पे जो आज ये आयोजन किया जा रहा है उसका संपूर्ण श्रेय हमारे जिला जज साहब को जाता है कि उन्होंने इसकी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। सर ने खुद मीटिंग्स भी ली और वीसीज भी करी इसको किस प्रकार से अच्छे से किया जाए और ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार के वाहन भी जिले में कई जगह पे गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और लोग इसका लाभ उठा सकें। कोई भी ऐसे दिशा निर्देश जब भी प्राप्त होते हैं तो जिला जज महोदय का अभूतपूर्व योगदान रहता है और वो काफ़ी उत्साह जनक तरीके से उसको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं। आपके जो अधिकारीगण न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके द्वारा भी पूरे मनोयोग से उसको करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आज इतने बृहद स्तर पे आयोजन हो रहा है। हमारे बार के संघ के अध्यक्ष जी भी हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी इस जिले में मैंने अभी तक जो महसूस किया है कि कोई भी अगर कार्य है जो जनता से जुड़ा हुआ है, हमारे बार के सभी लोग बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और मतलब उसमें कभी ऐसा नहीं आता कि कोई गतिरोध हो या कोई आपसी मतभेद उसमें सामने आ रहे। भाई ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने प्रोफेशनल कार्यों में वैचारिक मतभेद हो जाए पर व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं रहते आप लोगों के साथ और उस चीज़ को आप लोगों ने हमेशा सम्मान देते हुए आप लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर आते हैं और पूरा प्रयास रहता है कि जिले का मान बढ़े, जिले में इस प्रकार के आयोजन से लोगों तक जन जन तक ये सेवाएं पहुँचे। आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। सिविल बार संघ के अध्यक्ष जी और हमारे यहाँ पर जितने भी बार संघ के अध्यक्ष विभिन्न न्यायालयों के बार संघ के अध्यक्ष उपस्थित हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। मीडिया बंधुओं को भी विशेष धन्यवाद कि इस प्रकार के आयोजन तब तक सक्सेसफुल नहीं होते जब तक आपके स्तर से कोई प्रचार प्रसार सही तरीके से आम जन तक ना पहुँचे। हमारे कुछ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हो या फिर आपके रेगुलर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इस प्रकार के आयोजन की सूचना जब पहुंचती है तो लोग दूर दराज से आते हैं और तभी इस प्रकार के आयोजन सक्सेसफुल होता है। तो मुझे एक बार पुनः आप सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग ने हमारा जज साहब का और हमारा जिला प्रशासन का इसमें सहयोग किया। मेरे जिले के सभी अधिकारीगण जिनके द्वारा विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पुलिस के अधिकारीगण जो इतने दिनों से इसमें प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो और अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन हो, आप सभी लोगों ने भी अच्छे प्रयास किए हैं। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही कि ये प्रयास जो होते हैं ये हम सबको याद दिलाने के लिए होते हैं कि प्रचार प्रसार तो एक दिवस का प्रोग्राम हो सकता है, परंतु हमें दैनिक अपने जो हमारे कार्य हैं, जो शासकीय दायित्व हैं, उसमें इनको उसी मनोयोग से करना चाहिए। इसी संकल्प को याद दिलाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं कि एक दिन में हम पूरा जिला कवर कर लें। इसका उद्देश्य ये है कि हमको और जो लोगों के बीच में अगर कोई गैप है तो हम उसे फिल कर सकें और हम लोग पुनः ऐसे दिवसों के दिन संकल्प ले सकें कि हमको नित्य प्रतिदिन जो महात्मा गांधी जी का विचार था कि अंतिम पायदान तक, अंतिम जो कतार में जो अंतिम उसमें खड़ा है लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंच सके, तो उसका संकल्प आप लोग ले सकें और भूलें ना, क्योंकि हो सकता है कि कभी हम ही लोग में से कोई या हमारे ही परिवार का कोई उस लाइन में खड़ा हो। तो अभी हम लोग जब इस एक पौधे पर या पद पर बैठे रहते हैं तो हम लोगों को शायद से ये चीज़ रियलाइज नहीं होती, परंतु कभी भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो आप लोगों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि कभी हो सकता है आप भी उस साइड हो, और तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो आपका जो उस समय कर्तव्य होता है,
आपको वही याद रहना चाहिए कि अगर मैं उस तरीके से अगर उस तरफ होता और मैं कैसा एक्सपेक्ट करता उस सरकारी कर्मचारी से, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वैसा ही होना चाहिए। तो मैं आज के इस आयोजन पे, इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत दिन से प्रयासरत थी। वो सभी विभागों के साथ समन्वय करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभाया और आज का संकल्प जो आज हम लें, हम सब लोग यहाँ पर हैं, जिले की व्यवस्था के पार्ट हैं, तो आज जब हम संकल्प लें तो उद्देश्य यही है कि हम नित्य प्रतिदिन अपने इस संकल्प को याद रखें और प्रतिदिन इसको अपने आचरण में लेकर आए कि हमें गरीब सहाय व्यक्ति जो भी हमारे सामने आए उसकी हम सेवा कर सकें। आज के इस अवसर पर पुनः एक बार जिला जज महोदय को और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण और अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पीओ एमसीटी महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने कुछ विचार रखें। आदरणीय जिला जज साहब, डीएम साहब, मंच पर उपस्थित बार के अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी श्री शक्ति सिंह साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदया अर्चना जी, आज का जो कार्यक्रम है डीएम साहब ने बहुत विस्तार से इसके उद्देश्य, इसका प्रयोजन और क्यों ये आयोजित किया जा रहा है, इन सब पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। वास्तविकता यही है कि नालसा ने यही विचार करके इसका आयोजन भी किया है कि हम कैसे अपने विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनाएं उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, साथ ही उन पात्र व्यक्तियों तक ये जागरूकता फैलाई जाए कि आपके लिए कितनी विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हमें लगता है कि 45 के आसपास विभागों का आयोजन यहाँ पर किया गया है और शायद जनमानस को पता भी नहीं होता, हम आप सबको भी नहीं पता होता कि इतनी योजनाएं हमारे लिए चल रही हैं। तो इसके पीछे ये भी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि आपके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ इस आयोजन का ये भी उद्देश्य है कि जो जनता और सरकारी योजना को क्रियान्वित करने वाले विभाग हैं उनके बीच का जो गैप है उसको दूर किया जाए। तो ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और ये एक ऐसी यात्रा यहाँ से चलनी चाहिए आज के बाद कि इसका लाभ वर्ष पर्यंत लोगों को मिले और हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पात्र व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होकर के कार्य करें। धन्यवाद। महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे आए और इस मेगा शिविर के बारे में अपने कुछ विचार रखें। धन्यवाद संचालिका महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे समकक्ष पीओ एमसीटी महोदय, आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट साहब, बार के अध्यक्ष हमारे एडीजे श्री शक्ति सिंह, हमारे अन्य अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित सेक्रेटरी डीएलएसए, विभिन्न बार से आए बार के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों से आए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे विद्वान अधिवक्तागण, मीडिया के बंधु और वादकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, आज के दिन की आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा समाज में मान्यता है कि न्यायालय में केवल न्याय मिलता है,
न्याय का अर्थ संकुचित अर्थ में लिया जाता है। जैसे दो पक्ष मुकदमा लड़ते हैं, एक पक्ष जीत गया, एक पक्ष हार गया, तो उसी को न्याय कहते हैं। लेकिन इस बार हमारे जो सालसा है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उसने एक उत्तर प्रदेश राज्य में एक अनूठी पहल की है। न्याय को व्यापक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। न्याय का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल जीत हार नहीं है। न्याय का अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस चीज का हकदार है, यदि उस चीज उसे नहीं मिले तो वो भी उसे के साथ अन्याय होना कहा जा सकता है। इसके लिए जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने है, वो सालसा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जो राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, वो जिला न्यायालय के माध्यम से जनता के बीच जानकारी देने का प्लान बनाई, जिसको आज हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार के माध्यम से जो है विभिन्न योजनाएं चलती हैं, जो हमारी जनता को जानकारी ही नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना का जो पात्र व्यक्ति है, अगर उसे नहीं मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति अपात्र व्यक्ति को मिल जाता है, तो जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिला तो उसके साथ अन्याय हो गया। तो इस मामले में भी हमारी जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, उनका प्रयास है कि हमारे न्यायिक अधिकारी जो जिला न्यायालय है, इन्वॉल्व होकर वैसे व्यक्ति को भी न्याय के बारे में जागरूक करें। आज हमारे इस जिले में संचालित जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसके समक्ष जो है जितने पदाधिकारी हैं, सभी अपने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। इसके लिए हम लोग विगत 15-20 दिन से काफ़ी मेहनत किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं। इसमें हमारे प्रशासन के लोगों ने जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में, आदरणीय एसपी साहब के निर्देशन में, सीआरओ साहब के निर्देशन में काफ़ी प्रचार प्रसार किए और मीडिया बंधु उसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। हमारे अधिवक्तागण भी इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किए, वादकारीगण को बताए कि नहीं, केवल कोर्ट में वाद में केवल जीत हार ही न्याय नहीं है। जो सरकार की योजनाएं अगर आपके लिए चल रही है, वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है, वो भी आपके साथ अन्याय है अगर नहीं हो रहा है, यदि आप उसके पात्र हैं तो ये सभी चीज़ की जानकारी देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम का आप लोग लाभ उठाएं और इस योजना को सफल बनाएं। हमारे समक्ष सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, इनका बहुत योगदान रहा है। आज जितने भी अस्वस्थ लोग हैं, जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आज सीएमओ साहब के निर्देशन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। सीएमओ साहब अपना स्टॉल अलग लगाए हुए हैं और मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाएगी। तो आप लोग उपस्थित आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलकर इस योजना को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।